हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीएड सेशन 24-26 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हैं, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, आपको सब चीज़ एकदम डिटेल में बताएंगे। बिहार में आपका 14 यूनिवर्सिटी है लगभग जो बीएड करवाती है, तो सबका तो सेम टाइम में एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन सबका जो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना के अंतर पर सब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होता है। तो सबके बारे में आपको बताएंगे कि सबसे फास्ट यूनिवर्सिटी कौन है एग्ज़ाम लेती है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको बता दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा बीएड क्लास पे आनंद राज पर। नोट्स वगैरह भी अब अपलोड होगा क्योंकि छठ का पर्व अब समाप्त हो गया, तो अब पूरा फोकस आपके बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पर रहेगा। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। तो जितना भी यूनिवर्सिटी आपका बिहार में है जो बीएड करवाती है, तो 24-26 के जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में बताएंगे, फिर नोट्स के बारे में बताएंगे, फिर क्लास भी स्टार्ट होने वाला, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन 4-5 दिन में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि छठ तक रुके हुए थे, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर लड़की लोग बीएड करती है, तो सब छठ में बिजी होगी, तो इसीलिए छठ के बाद सोचे थे आपका क्लास स्टार्ट होगा। नोट्स का पीडीएफ भी आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी लोग एडमिशन लिए हैं, अब एडमिशन की प्रक्रिया पूरा ख़त्म हो गया है। देखिए, सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, या बिहार यूनिवर्सिटी हो, या जेपी यूनिवर्सिटी हो, या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध हो, कोई भी यानी 14 में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। देखिए, सब स्टूडेंट का तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन जो लोग अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज में वो बीएड में एडमिशन करवाए हैं, तो वैसे लोगों को क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले बीएड फर्स्ट ईयर का देखिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया, फिर उसके बाद तब एग्ज़ाम डेट होता है, समझे। तो देखिए, अब आपके क्योंकि देखिए थोड़ा पिछले साल तो बहुत फास्ट में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया था, क्योंकि एडमिशन आपका जल्द ख़त्म हो गया था 23-25 सेशन का, लेकिन 22-24 में एडमिशन प्रक्रिया में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि स्पॉट एडमिशन नहीं है, उसी के जगह पर 1 महीना आपका एडमिशन प्रक्रिया चला स्पेशल काउंसलिंग के तहत। तो इस बार जो आपका 24-26 सेशन का जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगा, जो लोग अदर यूनिवर्सिटी से आए होंगे उनका हर यूनिवर्सिटी में होता है। जैसे कोई मिथिला यूनिवर्सिटी में बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया और कोई बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके गया होगा, तो वैसे सभी स्टूडेंट का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो भी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट नहीं हुआ होगा, अब छठ के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एकदम कन्फर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। कोई जैसे आपका बिहार यूनिवर्सिटी है, तो बिहार यूनिवर्सिटी में पिछले बार आपका 23 में ही एडमिशन हुआ था और 23 में ही रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन कोई कोई 24 में भी जनवरी फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ था। जैसे आपका मिथिला यूनिवर्सिटी है, देखिए इसमें जो रजिस्ट्रेशन को ही पंजीयन बोलते हैं, इसमें तो ये तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया था लिखा हुआ 23-25 का, वो आपका 9वें महीना यानी सितंबर में ही कर लिया था, लेकिन 7वां महीना तक आपका एडमिशन हो गया था, इसीलिए 2 मंथ बाद आपका क्या हो गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था, जिसमें आपका क्या है कि था, लेकिन फिर कुछ कारण से फिर जैसे फॉर्म फिलअप होता है, तो फॉर्म फिलअप होने से पहले भी क्या होता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किसी का छूट गया होगा तो होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि उपयुक्त विषय के संदर्भ। इसके बाद फिर हम आपको एग्जाम डेट के बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे। फिर एग्जाम डेट आपका देगा, तीसरे महीने में एग्जाम डेट दे दिया है मार्च में, तो ये सब भी बताएंगे। देखिए लिखा क्या है उसको समझिए पहले, कि लिखा हुआ है कि बीएड और एमएस 2023-25 के पंजीयन के संबंध में पिछले साल का है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि आपके महाविद्यालय संस्थान में अध्ययन छात्र छात्राओं जो दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर बीएड और एमएड सत्र 23-25 में नामांकित हुए हैं, उन छात्र छात्राओं का पंजीयन ऑफलाइन के माध्यम से समान विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक निर्धारित है, यानी आपका 5/9/2023 तक
फॉर्म फिलअप करना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना था, लेकिन फिर हो सकता है कुछ बच्चा ने रजिस्ट्रेशन भूलवश नहीं किया होगा, तो उसके लिए लेट फाइन के साथ आपका 5/4/2024 तो आपका क्या है कि रजिस्ट्रेशन ये देर से है, उसी के जस्ट बाद फॉर्म फिलअप हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया था मिथिला सिटी का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो गया था 9वें महीना में, लेकिन फिर क्या किया गया कि अपंजीकृत छात्र को फिर से फॉर्म फिलअप होने से पहले एक बार समय दिया जाता है कि उनका फिर से रजिस्ट्रेशन छूटे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड नहीं होइएगा, यानी आप उसमें पंजीकृत नहीं होइएगा। फिर उसके बाद तब फॉर्म फिलअप होगा। दूसरा जो स्टेप होता है वो फॉर्म फिलअप का होता है। जैसे आपका ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है जो आरा में है, तो देखिए इसमें जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था, देखिए क्योंकि आपका सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी को बताया है 1 से 1.5 महीना का अंतर होता है हर यूनिवर्सिटी में। बताएंगे सबसे फास्ट यूनिवर्सिटी कौन है, कौन थोड़ा लेट से एग्ज़ाम लेती है, वो भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए ये आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसमें जो एग्ज़ाम डेट जो था समझे, ये सबसे फास्ट लिया था 2024 में, सबसे फास्ट जो एग्ज़ाम लिया था वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी था, और रिजल्ट भी सबसे पहले 23-25 सेशन का दिया था। तो इसमें जो फॉर्म फिलअप होने का डेट जो था, ठीक है, सेशन 23-25 लिखा हुआ है, परीक्षा 2024 में 6/2/2024 से लेकर 13/2/2024 तक निर्धारित था, यानी फरवरी में फॉर्म फिलअप करवा ली थी कौन आपका, तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, समझ गए। और इसका जो एग्ज़ाम डेट आया था देख लीजिए, आपका फरवरी में फॉर्म फिलअप किया और 13 मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी लोग हैं 14 यूनिवर्सिटी है, देखिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, क्योंकि राजभवन का आदेश है समझे कि सबको निश्चित समय में एग्ज़ाम लेना है और 60 दिन के अंदर में रिजल्ट देना है, समझे, ये आपका राजभवन का आदेश है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबका एग्ज़ाम जो होता है मार्च से लेकर आपका अप्रैल मई तक करवा लिया जाता है। कोई कोई का लेट हो जाता है 1 महीना, लेकिन मैक्सिमम एवरेज आप मानिएगा तो आपका मार्च से लेकर अप्रैल मई तक आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और जून तक, जून सेशन होता है तो जून तक रिजल्ट, जून जुलाई तक रिजल्ट देकर ये चीज़ क्लियर कर लिया जाता है, समझे। तो जो भी लोग जो 24-26 में एडमिशन लिए हैं, आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा आपके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा, उसके 1 से 1.5 महीना बाद, 1 महीना बाद फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होते ही आपका 1 से 1.5 महीना में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाता है, समझे। जैसे ये वीर कुंवर से बिहार यूनिवर्सिटी के देख लीजिए, फॉर्म फिलअप जो हुआ था वो 19 फरवरी से लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था सेशन 23-25 का, समझे। और बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर 22-24 और सेकेंड ईयर 23-25 का 19 फरवरी से हुआ था 6 मार्च तक, समझ गए। फिर उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम डेट आया था वो आपका 4 अप्रैल से एग्ज़ाम, बोले नहीं, मार्च से लेकर आपका मिनिमम मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और आपका एवरेज जो होता है अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसीलिए देखिए आप लोग को नोट्स लेना होगा, क्लास लेना होगा, तो बहुत कम पेमेंट में आप नोट्स और क्लास ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर, समझे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी लोग हैं एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इस बार बिहार यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, समझे। आप देखिएगा, आपके जो कोई भी सीनियरों को पूछिएगा तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट थोड़ा इसलिए पढ़ना पड़ेगा, और इसका VVI क्वेश्चन वगैरह हम सब करेंगे, समझे। तो जो भी लोग हैं, इसके बाद हम आपको और भी दिखाते हैं। देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, इसका भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। आपका 31/3 यानी अप्रैल तक एग्ज़ाम चला था आपका, यानी मार्च में स्टार्ट हुआ था 31 तारीख से, समझे। और ये आपका इधर सेकेंड ईयर का है, इधर आपका फर्स्ट ईयर का है, चाइल्ड ग्रोविंग अप, समझे। तो यानी फर्स्ट सीटिंग में सेकेंड ईयर था, सेकेंड सीटिंग में आपका फर्स्ट ईयर का था, समझे। तो इसका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था वो 31 तारीख से हुआ था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग हैं, समझे, आप सीरियस रहिए। अब देखिए अब तो पूजा त्यौहार कुछ है नहीं, आपका छठ पर्व ख़त्म हो गया, समझे। तो होली के लगभग में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है, समझे। तो मार्च अप्रैल मई ये जो समय होता है, मई में तो बहुत कम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, जून में तो छुट्टी ही रहता है यूनिवर्सिटी का। तो मार्च में आपका मिनिमम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपका प्रक्रिया क्या है कि आप जोड़ लीजिएगा आपके रजिस्ट्रेशन कब से कब हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, फिर फॉर्म फिलअप आता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन हो गया,
दूसरा स्टेप आपका फॉर्म फिलअप को होता है, और तीसरा स्टेप जो होता है एग्ज़ाम डेट आता है, समझे। तो आपका मिनिमम कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका वही अप्रैल मई में। अब देखिए जो सबसे फास्ट यूनिवर्सिटी है वो 4-5 यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं जो सबसे फास्ट एग्ज़ाम लेती है। जैसे आपका मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उसके बाद आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में है, फिर आपका जो BN मंडल यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत फास्ट लेती है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया ये भी फास्ट लेती है, समझे। आइवट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका भी एवरेज रहता है, थोड़ा लेट करता है। तो देखिए इस बार जेपी भी देखिए 2023 में जेपी सबसे पहले एग्ज़ाम लिया था बीएड फर्स्ट ईयर का, समझे, लेकिन 24 में थोड़ा लेट कर दिया, 24 में इसका थोड़ा लेट हो गया। लेकिन 23 में बिहार में सबसे पहले कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिया था तो जेपी यूनिवर्सिटी वाला था, वो 2023 में सबसे पहले वो अप्रैल मार्च में ही एग्ज़ाम ले ली थी, लेकिन 24 में थोड़ा लेट हो गया। मौलाना थोड़ा लेट करती है, मौलाना भी आपका जून जुलाई ऐसे एग्ज़ाम ले जाती है, लेकिन उसका भी कभी पहले भी ले लेता है, समझे। और भी यूनिवर्सिटी है आपका, पाटलिपुत्रा अवरेज है, मगध भी अवरेज है, वो भी बीच बीच में, लेकिन सबसे फास्ट में आएगा तो बिहार हो गया आपका, आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में हो गया, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, फिर पूर्णिया हो गया, BN मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा में है, तिलका मांझी भी अवरेज है। तो जितना भी यूनिवर्सिटी ये सब है आपका, समझे, AP हो गया, ये सब जो भी है ये सब अवरेज में है, और ये सब भी एग्ज़ाम जल्दी करवा लेती है। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी लोग 24-26 में एडमिशन लिए हैं, समझे, वो लोग पढ़ाई में एकदम सीरियस हो जाइए। यूट्यूब पे मेरा पूरा वीडियो डाला हुआ है, कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 के हर टॉपिक का, आप सर्च कीजिए, इसे हम प्लेलिस्ट आप बना देंगे, समझे। आप सर्च कीजिएगा, सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, सर्च कीजिएगा सब, बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 1 सब का हम लिख देंगे, समझे, सब वीडियो मिलेगा। क्लास करना होगा, उसका नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। देखिए दूसरा क्या आपको बात बताते हैं कि देखिए पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सीटेट में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, फिर स्टेट है तो वगैरह ये सब जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो बीएड से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी लोग हैं, समझे, जो भी लोग हैं एकदम पढ़ाई में सीरियस हो जाइए अभी से, समझे। अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी तैयारी कीजिए, जैसे रेलवे वगैरह का फॉर्म आया है तो बहुत लोग उसका भी फॉर्म भरे होंगे, ये भी समस्या रहता है बीएड में एडमिशन करने के बाद। तो आप लोग क्या कीजिए कि उसका भी तैयारी करते रहिए, साइड से इसको भी थोड़ा देखते रहिए, समझे, कि एकाएक आप पर लोड न पड़ जाए एग्जाम का, समझे। तो जो भी लोग हैं, समझे, एकदम लग जाइए। ये सब यूनिवर्सिटी जो आपको बताए हैं ये सब बहुत फास्ट लेती है। प्रोसेस क्या है, आप कब तक एग्जाम होगा जानने का, तो रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम फॉर्म आपका 1 से 1.5 महीना में कन्फर्म एग्जाम फॉर्म का डेट आ जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका एग्ज़ाम होता है। तो जो भी लोग हैं अपना इसमें लग जाइएगा। थैंक यू।